Good morning, students. Here it is Dr. Manaktala for you in Value Education series. Today we'll start with the first unit of your Value Education series. Okay, let's share some skill. So we are with the Value Education first semester. The subject is very interesting. Do you know why do you need to learn the Value Education? Value Education पढ़ना आपके लिए क्यों जरूरी है? You're here for skill education, but still we need value education. Why? The simple answer is the value education tells you why to do. Why? Huh? How to do it, you learn in the skill education. लेकिन क्यों करना जरूरी है, क्या ये करना जरूरी भी है या नहीं है, ये कौन सिखाएगा हमें? वैल्यू एजुकेशन। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए आप बीटेक करने के बाद एक इंडस्ट्री ओपन करना चाहते हैं। अब आपके द्वारा ओपन की गई इंडस्ट्री, वट एवर द इंडस्ट्री वांट टू ओपन, है ना, is not hazardous for environment, for mankind, for entire community or humanity. It has to be decided only on the basis of the value education that we will learn. We start with the first slide. Priority, right understanding, relationship and physical facility. Okay, सबसे पहले we all know, we all have the basic aspirations of being happy. खुश रहना चाहते हैं हम लोग सब, ना? हमें खुश रहने के लिए क्या चाहिए? Prosperity. Prosperity का मतलब हमें क्या समझ में आता है? Physical facilities and happiness through the relationship. Okay, तो बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास रिलेशनशिप भी है, फिजिकल फैसिलिटी भी है, लेकिन राइट अंडरस्टैंडिंग की समझ होना हमें जरूरी है। राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है स्टूडेंट्स की हमें कब फिजिकल फैसिलिटी को प्रायोरिटी देनी है, कब रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देनी है, इसकी समझ होना जरूरी है। वाई? बिकॉज फॉर ह्यूमन बीइंग the relationship is not only necessary, but not only adequate, but it is also necessary. For example, we take the examples of animals. Animals need only physical facility. For them, it is only necessary and largely sufficient, adequate. Physical facility, भोजन मिल जाए, शेल्टर मिल जाए, they are satisfied, they are content. बट क्या एज ए ह्यूमन बीइंग अगर आपको सिर्फ भोजन दे दिया जाए और रहने की जगह दी जाए तो आप खुश रह सकते हैं? नो। वी नीड टू इंटरेक्ट, वी नीड टू कम्युनिकेट, we need to talk to other people, इंट्रोड्यूस, वी नीड टू डिस्कस। हमें एक समाज की जरूरत है, हमें ह्यूमन बींग्स का संबंधों की जरूरत है। तो सिर्फ फिजिकल फैसिलिटी का मिलना हमारे लिए खुशी नहीं दे सकता। तो म्यूचुअल हैप्पीनेस वी नीड, एंड फॉर एनिमल्स वी नीड म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी। तो हमें क्या चाहिए? हैप्पीनेस भी चाहिए और प्रोस्पेरिटी भी चाहिए। प्रोस्पेरिटी हमें मिलेगी विद द फिजिकल फैसिलिटी, जिसमें हम अपना भी भला सोचेंगे और हमारे साथ जो भी पर्सन इन्वॉल्व है या मैनकाइंड एंड नेचर इन्वॉल्व है उन सबका भी भला सोचेंगे। इसी तरह रिलेशनशिप कब मिलेगी? जब मैन टू मैन रिलेशनशिप में हम संबंधों को प्रायोरिटी देंगे, उनके खुश रहने की बात जब आएगी सिर्फ अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचेंगे और हमारे साथ में जो व्यक्ति संबंध में जुड़ा हुआ है उसकी खुशी के बारे में भी सोचेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, प्रेजेंट स्टेटस क्या है एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या हम चाहते हैं? व्हाट इज आवर प्रेजेंट स्टेटस? प्रेजेंट स्टेटस इज लाइक दैट वी आर ओनली कंटेंट ऑफ बीइंग हैप्पी इन आवर सेल्फ, है ना? अपने बारे में ही सोच रहे हैं, सब कुछ हमें अपने लिए ही चाहिए, लेकिन वास्तविकता क्या है कि हमारी खुशी जो है वो म्यूचुअल हैप्पीनेस से जुड़ी है, म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी के बारे में हमें सोचना है। इट इज नॉट जस्ट इंक्रीजिंग फिजिकल फैसिलिटी डेवलपमेंट इंश्योरिंग ऑफ ऑल। क्या हम अभी आज के समय में सिर्फ फिजिकल फैसिलिटी को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, फिजिकल फैसिलिटी में ही खुशी को ढूंढ रहे हैं, या फिर हम ये सोच रहे हैं कि हमें राइट अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, रिलेशनशिप भी चाहिए और फिजिकल? राइट अंडरस्टैंडिंग किस चीज की?
कि हमें कितनी फिजिकल फैसिलिटी की जरूरत खुश रहने के लिए है, क्या हमारी फिजिकल फैसिलिटी के गेन करने की चाहत कहीं किसी और का नुकसान तो नहीं कर रही है, क्या हम म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी के बारे में सोच रहे हैं, क्या हम म्यूचुअल हैप्पीनेस के बारे में सोच रहे हैं, इस चीज की समझ होना जरूरी है। साथ में हमें फिजिकल फैसिलिटी कितनी चाहिए उसकी समझ होना जरूरी है, और रिलेशनशिप को सही मायने में समझना है कि रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ अब मैं मुझे ही खुश नहीं होना है, मेरे साथ जो पर्सन रिलेशन में उसको भी खुश होना जरूरी है। आउटकम ऑफ ह्यूमन एजुकेशन संस्कार, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्मनी। ह्यूमन एजुकेशन संस्कार मतलब ये है कि अभी आप यहाँ पर बीटेक में एजुकेशन संस्कार गेन करना है। तो इस एजुकेशन संस्कार से हमें क्या हासिल होगा? एजुकेशन संस्कार से हमें स्किल, नॉलेज, टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगेगा। साथ में जब हम वैल्यू एजुकेशन का सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो हमें वैल्यूज की सही समझ होगी, क्या ह्यूमन वैल्यूज होती है, उनका कैसे एप्लीकेशन होना चाहिए जीवन में, परिवार में, समाज में, नेचर में, एग्जिस्टेंस में, हम कैसे उन वैल्यूज को हम अप्लाई करें। प्रोसेस और राइट अंडरस्टैंडिंग और सेल्फ एक्सप्लोरेशन, तो सेल्फ, इसका प्रोसेस कहां से शुरू होता है? सेल्फ या राइट एक्सप्लोरेशन या राइट अंडरस्टैंडिंग से। यानी सबसे पहले हमें हर बात को एज ए प्रपोजल लेना है, उसमें सीधा हाँ या ना नहीं करना है, उसके बारे में 2 मिनट सोचना है कि क्या हमारे को जो प्रपोजल दिया गया है उस पर हमारा आचरण वैल्यू एजुकेशन के अकॉर्डेंस में है या नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग ही हमें सोच के आगे डिसीजन लेना है। वैल्यू एजुकेशन क्या कहता है कि हमें म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी, म्यूचुअल हैप्पीनेस के बारे में सोचना है, और रिलेशनशिप इज टू बी गिवन प्रायोरिटी ओवर द prosperity. So on the basis of this, proposal will lead to the right understanding and happiness. Now we will understand the difference between what is happiness and unhappiness. So happiness is the situation in which I live. Okay, unhappiness is in which other live. If there is a harmony, synergy और disharmony, यानी कि मतलब ये है कि खुशी क्या है, 24/7 की टाइम, 24 आवर्स 7 डेज के लिए हमें चाहिए। हम 1 मिनट भी ना खुश होना स्वीकार नहीं कर सकते, मन में खुशी को, ना खुश होने की भावना को सहन नहीं कर सकते। लेकिन अनहैप्पीनेस क्या है कि हमारे मन में डिसहार्मनी, हमारे मन में हमेशा ये है कि हम किसी ने हमें बुरा किया, हम मन में खुश महसूस नहीं कर रहे हैं। तो हैप्पीनेस इज अल्टीमेटली इज द नीड ऑफ 24/7, इट्स नेचुरली एक्सेप्टेबल। हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है, कोई भी ये नहीं चाहता है कि मैं किसी दूसरे को दुखी करके खुश हो। So, dear students, I conclude this today's lecture here. So, what we understand that for our basic aspiration is to live happily, and we need prosperity, we need relationship, we need right understanding. What should be the order of this? Right understanding, relationship, and prosperity. We have to think in terms of the mutual prosperity. We have to think in terms of the mutual happiness, and then only our life will become happy, and we will remain 24/7 happy. Thank you. I conclude today's lecture. Dr. Shyam Sundar Manaktala, Professor JCRC Engineering College, Full.